जय हिंद प्यारे साथियों। तो सर्वप्रथम आपको और आपके परिवारजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, हम सभी ने अपने जीवन का एक और वर्ष 2025 को व्यतीत कर दिया। तो हम सभी लोग एक नए वर्ष 1 जनवरी 2026 की ओर मुड़ते हैं और जो भी कमियां पिछले वर्ष रह गई उनको पूर्ण करके अपने जीवन में कुछ नया और उमंग के साथ नई कोशिश करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाले वर्ष में हम कुछ नया कर पाएँ और अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएँ। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो में जो है यूपी होमगार्ड हो या फिर यूपी पुलिस, एसआई, एसएससी, रेलवे आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2025 के यहाँ पर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल ईयर करंट अफेयर्स जो है टॉप 140 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि कल आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी में जो है कांस्टेबल के पद पे लगभग 32,779 पदों पे वैकेंसी फिल फॉर्म होने लगा है। तो नव वर्ष पे हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आप लोग अपने तैयारी में जुड़ जाए। इस वर्ष जो है अपने बदन पे जो है एक वर्दी का टैग जरूर लगा लें। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सभी लोग, आप सभी लोग जो है तैयारी में जुड़ जाएं। अब वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो वर्ष 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हुई वह किस देश के द्वारा की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश के द्वारा G20 2025 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला एआई डाटा बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला एआई डाटा बैंक जो शुरू किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में भारत के शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ हुई? तो 2025 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा दावोस शहर में बैठक हुई थी विश्व आर्थिक मंच की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दावोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया? तो 2025 में भारत देश ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन समझौता सऊदी अरब के साथ किया। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन को देखते हैं, MS धोनी को या लाल कृष्ण आडवाणी को या रतन टाटा जी को या अमिताभ बच्चन जी को? तो 2025 में भारत रत्न से निम्न में से जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिशन मौसम किससे संबंधित है? तो मिशन मौसम जो है वह मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? तो 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2025 में किस देश ने पहली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की? तो 2025 में देश ने पहली बार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश ने अध्यक्षता ब्रिक्स की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ब्राज़ील देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, PM सौर घर योजना का उद्देश्य क्या है? तो PM सौर घर योजना का उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग स्कीम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत का पहला कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग जो स्कीम लागू किया सन 2025 में यह लागू किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2025 का आईपीएल खिताब आरसीबी टीम द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, आईएनएस अरिघाट किससे संबंधित है? तो आईएनएस अरिघाट जो है वह पनडुब्बी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का पनडुब्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रही? तो 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम जो थी वह थी इंपावरिंग इंडियन यूथ। तो इंपावरिंग इंडियन यूथ जो थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी, आप लोग याद कर लेंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो शुरू हुआ भारत के महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 2025 में डिजिटल इंडिया एक्ट किस कानून का स्थान लेगा? तो भारत में जो डिजिटल इंडिया एक्ट लाया गया वह कानून आईटी एक्ट 2000 का स्थान लेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आईटी एक्ट 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड 2025 में जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट की रैंक जो है वह थी 118वें रैंक पर जो है भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रही 118वें रैंक पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का 3 नैनोमीटर चिप प्लांट जो है गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2025 में इसरो का कौन सा मिशन चंद्रयान 4 से संबंधित है? तो 2025 में इसरो का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंपल रिटर्न मिशन जो है चंद्रयान 4 से संबंधित था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा चुनाव सुधार से। यह एक राष्ट्र और एक चुनाव संबंधित है चुनाव सुधार से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2025 में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो 2025 में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम है वह है सूर्य और किरण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सूर्य किरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन बनी? 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती विजया राहटकर जी बनी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस की पहल किसने की? तो ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस की पहल जो है वह भारत देश के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितना रहा? तो 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है वह लगभग 6.8% रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। तो ऑप्शन सी 6.0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पीएम विश्वकर्मा योजना किससे जुड़ा है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वह कारीगर या मजदूर से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, 2025 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चली? तो 2025 की भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वह मुंबई से अहमदाबाद रूट पर चली है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम वाटर फॉर पीस था। तो वाटर फॉर पीस जो था वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है,
2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला? तो 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वह हरमनप्रीत और डॉक्टर डी गुकेश और मानु भकर, ये सभी खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला स्मार्ट फॉरेस्ट सिटी कहाँ विकसित किया गया? तो भारत का जो पहला स्मार्ट फॉरेस्ट सिटी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़गांव नामक शहर में विकसित किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, 2025 में भारत की पहली कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो 2025 में भारत की पहली कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा SEBI संस्था द्वारा लॉन्च की गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का SEBI करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 जो थी वह ITU संस्था द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का ITU संस्था करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले ग्रीन बजट पेश किया? तो 2025 में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 2025 भारत में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा UK देश के साथ हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यूनाइटेड किंगडम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, 2025 में भारत का पहला AI बेस्ड रेलवे सिग्नल सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो 2025 में पहला AI बेस्ड रेलवे सिग्नल सिस्टम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप। तो यह थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की थीम क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 2025 में भारत का पहला डिजिटल वोटर ID किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया? तो 2025 का जो पहला डिजिटल वोटर ID था वह तेलंगाना राज्य ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का तेलंगाना राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी इंडेक्स 2025 में भारत की श्रेणी क्या रही? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी इंडेक्स में 2025 की जो श्रेणी थी वह 38वें नंबर पे थी, यानी 38वें नंबर पे श्रेणी थी भारत की। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 2025 में PME ड्राइव स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 2025 में जो PME ड्राइव स्कीम लाई गई करेक्ट आंसर हो जाएगा वह इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला नेशनल AI पोर्टल फॉर स्टूडेंट किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला नेशनल AI पोर्टल फॉर स्टूडेंट जो था शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ल्ड फिशर डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड फिशर डे 2025 की थीम जो थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी की? तो 2025 की जो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वह करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई या पेश की गई। तो ऑप्शन बी नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2025 जो हुआ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है,
2025 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो 2025 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार जो था वह उत्तर प्रदेश को मिला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी किया? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जो था वह IMF संस्था द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का IMF करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, 2025 में भारत का पहला AI बेस्ड वेदर इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए शुरू हुआ? तो 2025 का भारत का पहला AI बेस्ड वेदर इंश्योरेंस स्कीम जो था वह किसान के लिए स्कीम शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का किसान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार भारत की स्थिति क्या थी? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार भारत जो था वह पहले स्थान पे था पॉपुलेशन में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का प्रथम स्थान भारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, 2025 में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 2025 में गरीब PM कल्याण योजना अन्न जो था वह 1 वर्ष के लिए और 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। तो कितने वर्षों के लिए PM गरीब कल्याण योजना बढ़ाया गया? तो वह था 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला नेशनल ड्रोन सेफ्टी फ्रेमवर्क किसने जारी किया? तो भारत का पहला नेशनल ड्रोन सेफ्टी जो था वह DGCA मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, 2025 के करंट अफेयर्स में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला सेक्टर कौन सा है? तो 2025 के हाल फिलहाल या फिर कह सकते हैं करंट अफेयर में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला सेक्टर जो है वह है एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए वर्ष पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अब वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनके भी कुछ मदद हो सके और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। जो है हम सुबह सुबह बहुत ठंड पड़ रही है, मॉर्निंग में 4 बजे उठ के वीडियो बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जिससे हम भी थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी भी थोड़ा हेल्प हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ स्थापित किया गया? तो 2025 का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब जो था करेक्ट आंसर हो जाएगा IICS बेंगलुरु में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य जो है वह है रोजगार सृजन व नवाचार प्रदान करना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले AI आधारित पुलिसिंग शुरू की? तो 2025 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे पहले AI आधारित पुलिसिंग की योजना शुरू की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 रिपोर्ट की जो जारी किया गया वह था IMF संस्था द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2025 में नेशनल माइनॉरिटी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2025 में नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो 2025 में नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 6 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ? तो भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट जो स्थापित किया गया उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, 2025 में एक्सरसाइज वरुणा
भारत और किस देश के बीच हुआ? तो 2025 में एक्सरसाइज वरुणा जो हुआ वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लक्ष्य वर्ष जो है वह है सन 2030 तक। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सन 2030 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? तो 2025 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन कॉरिडोर जो शुरू हुआ वह था उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यूपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जो है वह आरएसएफ जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आरएसएफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो 2025 में जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। लगता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान किससे संबंधित है? तो पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है वह जनजाति विकास से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट किया? तो 2025 में भारत देश ने जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ ये डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ 2025 की थीम क्या रही? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम जो थी वह थी फाइनेंस फॉर कंजर्वेशन। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का फाइनेंस फॉर कंजर्वेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस रूट पर चली? तो भारत की पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन थी वह जो है रूट पर चली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार से रेवाड़ी रूट पर चलाई गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, 2025 में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो 2025 में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2025 किस संस्था ने जारी किया? तो इंडिया एनर्जी आउटलुक जो है वह आईईए संस्था द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? तो 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है वह कोलकाता में शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2025 की बैठक ब्राजील देश में हुई। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, 2025 में किसे मिस वर्ल्ड का खिताब मिला? तो 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किस देश को मिला? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत को या चेक रिपब्लिक को या ब्राजील को या थाईलैंड को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिजिटल फ्रेमवर्क किस वर्ष लागू हुआ? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिजिटल फ्रेमवर्क वर्ष 2025 में लागू हुआ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का पहला स्पेस टूरिज्म पॉलिसी किस संस्था ने जारी की? तो भारत का पहला स्पेस टूरिज्म पॉलिसी है वह इन स्पेस ई संस्था द्वारा जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, 2025 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? तो 2025 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम जो थी करेक्ट आंसर हो जाएगा माई हेल्थ माई राइट थीम थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है? तो पीएम गति शक्ति जो है वह मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ चालू हुआ? तो 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क
खावड़ा शहर में शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का खावड़ा क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2025 स्ट्रेटजी का उद्देश्य है डेटा संरक्षण करना और साइबर अपराध का रोकथाम और डिजिटल संप्रभुता, ये सभी जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2025 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनर कौन बनी? तो 2025 की भारत की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनर जो बनी है वह है आस्था पूनिया जी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आस्था पूनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 8वें स्थान पे थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 79 है, 2025 में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया? तो 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यूके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत है? तो आईएनएस विक्रांत जो है एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जो आयोजित हुआ वह भोपाल में हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 2025 जो है वह आईएलओ संस्था द्वारा जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत का पहला बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का पहला बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट जो शुरू हुआ वह गुजरात राज्य में शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2025 में किसे रोमन मैगेसी अवार्ड मिला? तो 2025 पे जो है रोमन मैगेसी अवार्ड जो है वह एजुकेटेड गर्ल्स को मिला है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, वर्ल्ड ओजोन डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड ओजोन डे 2025 की थीम थी वह थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, 2025 में भारत का पहला स्मार्ट विलेज इंडेक्स किसने जारी किया? तो 2025 में भारत का पहला स्मार्ट विलेज इंडेक्स जो है वह एनआईटीआई आयोग द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, पीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किससे जुड़ा है? तो पीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वह स्वास्थ्य डेटा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, 2025 में किस देश ने पहली बार ओलंपिक की मेज़बानी जीती? तो 2025 में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी तक किसी देश ने मेज़बानी नहीं जीती, क्योंकि ओलंपिक 4 सालों में होता है। तो अभी पिछले वर्ष 2024 में हुआ था, तो इस वर्ष 2025 में कोई भी आयोजन नहीं हुआ ओलंपिक में। तो अभी किसी देश ने भी मेज़बानी नहीं की। सऊदी अरब जो है मेज़बानी किया था, दावा किया था, लेकिन इस देश ने भी, सऊदी अरब ने भी नहीं किया है। तो करेक्ट हो जाएगा, अभी तक कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का लक्ष्य है जनसंख्या स्थिरीकरण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, 2025 में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? तो 2025 में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन आप सभी सॉरी है, पहला जो गांधीनगर में स्थापित हुआ। तो आप लोग इसको याद रख लेंगे, गांधीनगर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, 2025 में भारत की पहली कार्बन नेचुरल सिटी घोषित हुई। तो भारत की पहली कार्बन नेचुरल सिटी जो घोषित हुई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी तक घोषित हुई ही नहीं। तो नन हो जाएगा, ऑप्शन डी। लक्ष्य था कि घोषित हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई घोषित नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 की संस्था ने जारी किया। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वह WEF संस्था द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, 2025 में भारत का पहला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पूर्ण रूप से किसने शुरू किया? तो भारत का 2025 पहला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टारलिंक ने शुरू किया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्लू
इकोनॉमिक पॉलिसी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वह समुद्री खनन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश के साथ हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स जो है वह हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, 2025 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो 2025 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का मुख्य उद्देश्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का पहला डिजिटल केनियस किस वर्ष आयोजित किया गया? तो भारत का पहला जो डिजिटल जनगणना कहते हैं केनियस किस वर्ष लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर लागू किया जाएगा, किया जाएगा तो वह है, लक्ष्य अभी तक बना गया है 2027 तक पहला डिजिटल जनगणना किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्ल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वर्ल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 जो है वह ILO संस्था द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है, 2025 में भारत की पहली ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुई? तो 2025 में भारत की पहली ऑफशोर विंड एनर्जी जो है प्रोजेक्ट गुजरात और तमिलनाडु दोनों शहर राज्य में शुरू की गई। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति जो है वह टॉप 38 नंबर पे है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है, 2025 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? तो 2025 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, 2025 में भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कहाँ बना? तो भारत 2025 का हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो बना वह IIT मद्रास बना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 जारी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AQ एयर जारी करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है, 2025 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? तो 2025 की राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम जो थी वह थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ विकसित किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जारी किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की श्रेणी क्या थी? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की श्रेणी सीरियस थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है, 2025 में एक्सरसाइज मालवार में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो 2025 एक्सरसाइज मालवार में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है, नेशनल मिशन ऑन एडवांस्ड बैटरीज का लक्ष्य क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन एडवांस्ड बैटरीज का लक्ष्य जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आयात को बढ़ाना और EV स्टोरेज को, ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है, 2025 में वर्ल्ड रिफ्यूज डे की थीम क्या थी? तो 2025 में वर्ल्ड रिफ्यूज डे की थीम सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूज थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत की पहली AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लागू हुई? तो भारत की पहली AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट बेंगलुरु में लागू हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असाइनमेंट 2025 किस संस्था ने जारी की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा FAO संस्था द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 है, 2025 में भारत का पहला वुमेन ओनली स्टार्टअप का फंड किसने लॉन्च किया? तो 2025 का भारत का पहला वुमेन ओनली स्टार्टअप फंड जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा विच डेट ऑफ संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम हेल्थ सॉइल्स और हेल्दी सिटी थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 थी कि 16 है, 2025 में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, लगता है ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, 2025 में राष्ट्रीय युवा नीति का फोकस क्षेत्र क्या है? तो 2025 में राष्ट्रीय युवा नीति का फोकस क्षेत्र स्किल और इनोवेशन, लीडरशिप, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की? तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2025 जो है वह यूएन हैबिटेट संस्था द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत का पहला एआई पावर्ड वेदर फॉरकास्ट सिस्टम किसने विकसित किया? तो भारत का पहला एआई पावर्ड वेदर जो है फॉरकास्ट आईआईटी पुणे द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? तो 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 2025 की थीम ट्रस्टेड स्टैटिक्स थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत का पहला अर्बन फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का पहला अर्बन फ्लड फॉरकास्टिंग जो सिस्टम शुरू हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई शहर में हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, 2025 में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने जारी किया? तो 2025 में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वह यूनेस्को द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो नेशनल क्लीन ऑन गंगा मिशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जल शक्ति के अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 है, 2025 में भारत का पहला डिजिटल रूपी फॉर रिटेल किसने लॉन्च किया? तो 2025 में भारत का पहला डिजिटल रूपी फॉर रिटेल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, 2025 में भारत का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन कौन सा है? तो 2025 में भारत का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन जो है वह है SPADEX। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको गूगल कर लेंगे तो पूरी नॉलेज मिल जाएगी SPADEX क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 जारी करता है। तो यह जो है INSEAD जारी करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, 2025 में भारत की पहली ओशियन रिसर्च वेसल का नाम है। तो इसका नाम जो है वह है GRSE। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्था की है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, इंटरनेशनल ईयर 2025 किस विषय को समर्पित है? तो इंटरनेशनल ईयर 2025 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारिता कोऑपरेटिव्स को समर्पित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन 2025 की थीम डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी असाइनमेंट 2025 किसने जारी की? तो ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी असाइनमेंट जो है वह यूनेस्को संस्था ने जारी की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यूनेस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, 2025 में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 2025 में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है,
भारत का पहला एआई बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया या फिर किस राज्य में शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य ने शुरू किया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, 2025 के करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एआई गवर्नेंस और ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जो हैं 2025 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण ट्रेंड हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 140 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नया वर्ष फिर से कहते हैं कि मुबारक हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।